फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है इसने, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 18th सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो पूछ रहा है। तो आप याद कीजिए, आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। एक एस एन वाला फॉर्मूला और था, u प्लस 1/2। एस एन मीन्स nth सेकेंड के लिए, a 2n-1, यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। s 18th सेकेंड के लिए u है नहीं अपने पास, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट लाइन में ही इसने बता दिया। 5 इंटू में 2 इंटू में 18-1, ठीक है। 1/2 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 87.5 मीटर आंसर आएगा। आगे चलें, मीन्स सेकेंड विल बी माई आंसर। आगे चलो। पार्टिकल मूव्स इन ईच डायरेक्शन विद 15 मीटर, मीन्स ईच डायरेक्शन के अंदर इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू में टाइम। तो 15 इंटू में 2 मीन्स 30 मीटर। नॉर्थ के अंदर इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू में टाइम। 5 इंटू में 8, तो आई थिंक 40 मीटर। तो आप डायग्राम बना लीजिए, फिजिक्स में डायग्राम हमेशा बनाने हैं बच्चों। ये ईस्ट में चला गया 30 मीटर, नॉर्थ 40 मीटर। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमेशा आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना लिया है 40 प्लस 30 मीन्स 70 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया है 8 प्लस 2 10, तो मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड विल बी माई एवरेज स्पीड। आगे चलें। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन हो तो आप न्यूटन्स की मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन जब कभी इक्वेशंस के अंदर आपको इक्वेशन दे रखी हो जिस इक्वेशन में टाइम आ जाए या फिर डिस्टेंस आ जाए, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। वेरिएबल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सदैव आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना होगा, ठीक है। पूछा गया अपने से वेलोसिटी पूछी है, टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो dv/dt लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। dv 2t-1 dt इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से v, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट लाइन में ही इसने बता दिया है। टाइम क्या है 0 to 5, तो v 2t² माइनस, आई थिंक ये 2 ब्रैकेट में ऐसे है, ठीक है। तो ये 2t² माइनस 2t ऐसे आएगा 0 to 5, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 25 माइनस 10, 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। तो आई थिंक 15 मीटर पर सेकेंड विल बी माई आंसर। आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली सच दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इस मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 5 सेकेंड इट रिमेन इन एयर फॉर, ठीक है। अब देखिएगा, डायग्राम हमेशा याद रखें, डायग्राम बनाना ही बनाना है। लेट अज्यूम t सेकेंड इसको लगे हैं नीचे आने में, लास्ट 1 सेकेंड के लिए बोल रहा है ये। तो क्या ये वाला जो टाइम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैं t-1 लिख सकता हूँ, ठीक है। स्टोन फॉल्स फ्रीली लिखा हुआ मीन्स यू इक्वल टू 0 लेना है आपको इनिशियली। तो क्या मैं ये जो डिस्टेंस है देखिएगा ध्यान से, लास्ट सेकंड की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ठीक है। तो लास्ट सेकंड की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट सेकंड की निकाली मैंने, ठीक है। एस लास्ट लिख दीजिए, टोटल हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल में से यदि मैं माइनस कर देता हूँ हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, तो क्या मेरे पास लास्ट सेकेंड की मिल जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट 5 सेकेंड इसके इक्वल है, तो मीन्स हाफ जी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हाफ जी से हाफ जी उड़ा दीजिए, यह आ जाएगा 25, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 2t+1, ठीक है। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। अब 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए -1 है, इधर चला जाएगा तो t मेरे पास आ जाएगा 26/2, आई थिंक 13 सेकेंड। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड रेशियो, देखो स्टार्ट फॉल फ्रीली है, ठीक है ना, स्टार्ट जो मोशन है वो यूजफुल टू 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल अपन लेके चलते हैं, तो क्या ये रेशियोज फॉलो नहीं करेगा? 1 3 5 7 9 ऑड रेशियोज फॉर्मूला याद आया? ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर, तो देखिए 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45, आई थिंक ये फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए, वो अपन ऐड जब करेंगे तो 125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो 125 मीटर आ गया, अब ये बोल रहा है लास्ट जो उसका सेकेंड है उस सेकेंड के अंदर ये 125 मीटर ट्रेवल करेगा लास्ट सेकेंड में। ठीक है, तो मीन्स ये है अपने को जो मल्टीपल देखना है रेशियो के अंदर, हमेशा 5 इंटू होगा तभी तो डिस्टेंस निकलेगी, तो अपने को जो मल्टीपल देखना है वो देखना है जिसके अंदर आप जैसे ही 5 मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए, तो आई थिंक वो 25 इंटू में 5 सही है, तो 25 तक इसको ले जाइए। ऑड नंबर्स लेने हैं अपने को ओनली 17 19 21 23 25, ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो टोटल टाइम कितना लगा? 13 सेकेंड। ठीक है, ये भी मेथड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों मैंने बता दिए हैं आपको, आगे चलें। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं अपन, मीन्स v क्या रहेगा? कांस्टेंट। फर्स्ट ग्राफ विल बी माय आंसर। अब देखिएगा x इज इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर -1, ये दिया हुआ है, a प्रपोर्शनल किसके होगा? अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी डिस्टेंस ऐसे दे रखे हैं ऑप्शंस अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन निकालिए, v जब मैं लिखूंगा तो t प्लस 5 की पावर -2, क्यों? dx बाई dt करूंगा ना, डिफरेंशिएट करूंगा इसको, वापस डिफरेंशिएट किया, a आया +2 t प्लस 5 की पावर -3 आ गया मेरे पास -3। अब देखिएगा रिलेशन, देखिए आप कौन सा बना सकते हैं, -3 लेके आना है t प्लस 5 की पावर, तो यदि आप वेलोसिटी के साथ में 3/2 को जो इसकी पावर है उसके साथ में 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी की पावर 3/2, जैसे ही इक्वेशन आप रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये -1 ये तो कांस्टेंट में काउंट होगा, तो t प्लस 5 की पावर -2 जब इसके अंदर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 आ जाएगा, जो कि ये प्रोपोर्शनल यदि बात करूं ए प्रोपोर्शनल t प्लस 5 की पावर -3। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। बॉल उस काइनेटिक एनर्जी इज थ्रोन एट एन एंगल एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देखिएगा बॉल को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो आप मुझे बताइए सिर्फ एक कंपोनेंट इसके पास होगा, कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यदि आप देखेंगे तो एक थीटा की जगह 45 डिग्री रख दीजिए, u/√2, तो इनिशियली कितना था? हाफ mv u स्क्वायर, u ले लीजिए, v मत लीजिए, और यहाँ पे कितना हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? हाफ m u²/2, तो मीन्स इनिशियल एनर्जी को आप यदि E ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E/2, मीन्स सी विल बी माई आंसर। आगे चले, एक पिंड को जमीन से किस वेग के साथ फेंका जाए? जब इसे 60 डिग्री पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, जब 30 डिग्री से फेंकने पर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी, ठीक है, अब देखो अधिकतम ऊंचाई u² sin² थीटा अपॉन में 2g, आई थिंक h का फॉर्मूला ये होता है, अपन h1 ले लेते हैं। ठीक है, u तो सेम ही रखा है, देखिएगा इसने u इसने सेम ही रखा है, h2 यूज करिए, लेते हैं θ1 sin² θ2 अपॉन में 2g, सही है, दोनों को डिवाइड कर दूं
h1 बाय h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, h1 अपने को पता है 90 बाय h2। अब देखिएगा थीटा 1 कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर वो आई थिंक आ जाएगा मेरे पास 3/4। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का स्क्वायर वो मेरे पास आ जाएगा 1/4। तो h2 जो होगा मेरे पास कितना आ जाएगा 90/3 विच इज 30 मीटर। क्या मैंने सही किया है? देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर विल बी माई आंसर। आगे चलें। ये बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 9.8 मीटर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल। हमेशा ध्यान रखना टाइम एंड हाइट ये हमेशा आपको वर्टिकल कंपोनेंट देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट देंगे। टाइम एंड हाइट वर्टिकल कंपोनेंट देंगे, और इफ यू आर यू गेट टाइम फ्रॉम द वर्टिकल कंपोनेंट देन आफ्टर यू कैन फाइंड रेंज। रेंज आपको कौन डिसाइड करता है या फिर कौन देगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? रेंज कौन देगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट टाइम आपको निकालना है, तो मैं डायरेक्टली 2u साइन थीटा बाई जी फॉर्मूला लगा दूंगा। 2 इंटू में u कितना है 9.8, थीटा 30 डिग्री है 1/2 अपॉन में g 9.8। तो 1 सेकेंड बाद में ये पार्टिकल वापस धरातल से टकराएगा। ठीक है बच्चों, आई होप थोड़ा राइटिंग के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट करना होता है, वीडियो कहीं लेंथी ना हो जाए। स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे रिवॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो आई होप ये वाला मिटा करके यहाँ से ले लेता हूँ रेडियस। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा स्टोन मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड। तो क्या ये 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड या 10 रोटेशन इन 20 सेकेंड क्या फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी में कैसे लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रोटेशन एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 10/20, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास 1/2 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। असलेशन निकालना है मेरे को। असलेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेंटीमीटर असलेशन होगा इसके बाद। सेंटीमीटर असलेशन के दो फॉर्मूले हैं, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर बाय आर भी होता है बच्चे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। यहाँ पे लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अपन ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर लेंगे। 1/2 का होल स्क्वायर इंटू मार कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से सेंटीमीटर के अंदर ही दे रखा है अपने को, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर इंटू में 50 सेंटीमीटर। अब देखो जी की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको जी की वैल्यूज बताई जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए इजी रहती है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और वैल्यू होती है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप टाइम पीरियड वाले फॉर्मूलेज यूज करते हैं तो वहां पे ये कई बार काम आ जाता है। ठीक है, पाई स्क्वायर वाला जो फंडा है वो कई बार काम आ जाता है। 2π√L/g, जी को जब पाई स्क्वायर रखो तो पाई बाहर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यदि देखूं यहाँ पे ए की बात कर रहा हूं मैं, तो अप्रोक्सीमेटली देखूं तो 10 रखता हूं तो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो 500 के आसपास ऑप्शन कौन सा है? 493। 493 विल बी माई आंसर। ठीक है, आप एग्जैक्ट रखना चाहें तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 रखे या फिर 22/7 का स्क्वायर रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास एग्जैक्ट 493 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का तरीका मैंने बता दिया है, बाकी है यू विश। आवर्तकाल दे दिया है, वापस वही त्वरण निकालना है। ओमेगा स्क्वायर आर ही फॉर्मूला लगाना है। 2π/t, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf और 2π/t इंटू में आर। 2π अपॉन में टाइम पीरियड 0.2π इंटू में आर कितना है 5 इंटू में 10⁻⁻²। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट। अब ये होगा ये ऊपर 20, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 10⁻²। तो आई थिंक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी माई आंसर। आगे चले। निकाय का त्वरण पूछा है इसने, ए सिस्टम अपने को निकालना है। ए सिस्टम पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, देखो 10 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो हायर फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स या फिर लोअर फोर्स 5g,
क्योंकि देखो 10G इधर जाने की ट्राई करेगा, 5G उस तरफ जाने की ट्राई करेगा, लेकिन जो वेट ज़्यादा है, जिसकी तरफ अपने पास mg ज़्यादा आ रहा है उस तरफ मूवमेंट होगा, इसीलिए हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, या फिर सपोर्टिंग फोर्स, मोशन को सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। जैसे भी आप याद करना चाहिए, अपॉन में टोटल मास 15, तो आई थिंक 5G/15 आ जाएगा, तो G/3 विल बी माई आंसर। आगे चलें। एक मोटरसाइकिल 500 मीटर त्रिज्या वाले घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है। यदि टायर व सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 हो तो वह चाल जिससे फिसलने से बचाया जा सके। ठीक है, तो फिसलने से जब वो बचेगी, देखो म्यू जब आप निकालते हैं तो म्यू v² बाय RG लेके चलते हैं। ठीक है, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू RG, म्यू की वैल्यू 0.5, 500 मीटर इंटू में 10। ठीक है, तो आई थिंक ये आ जाएगा 2500, 50 मीटर पर सेकेंड विल बी माई आंसर। ठीक है, आगे चलें। चलिए, A man weighing 18 kg, he stand on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform oscillation of 5 meter per second square. What will the reading on the scale? देखो, जब कभी भी आप लिफ्ट के अंदर रहते हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसने बोल दिया है, तो डेट इज नॉन इनिशियल फ्रेम। अब आपको जब इसकी स्टडी करनी है तो आपको लिफ्ट को रोकना होगा। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो लिफ्ट आपके लिए रुकी हुई होगी, आपका असलेशन भी इसके साथ हो जाएगा। तो इसका मीन्स इसका जो इफेक्टिव असलरेशन है जो आप देखेंगे, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो अंदर है वो देखेगा, तो नीचे की तरफ 10 भी लगेगा और इसका जस्ट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? आपको इस लिफ्ट के फ्रेम के रिलेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वेट कितना आ जाएगा, 80 इंटू में 15 मीन्स 1200 न्यूटन विल बी माई आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, टू वे W1 W2 आर कनेक्टेड बाय लाइट थ्रेड विच passes over a light smooth pulley if the pulley is raised upward with an acceleration equal to g। वापस वही चीज है, अब पूरा वेट दे दिया है अपने को W1 एंड W2, मीन्स कोई भी मास होगा, M1 मास होगा, तो M1 मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा M1g। ठीक है, तो W1 जो है वो M1g पूरा दे रखा है अपने को, और W2 जो है वो M2g पूरा दे रखा है। अब ये खुद बोल रहा है कि ये जो पुली है वो जी से ऊपर मूव कर रही है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इसको स्टॉप करना होगा। स्टॉप जब आप करेंगे तो W1 एंड W2, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्टिव एक और एक्सेलरेशन वर्क करने लग जाएगा, ये भी जी और दिस वन इज ऑल्सो जी। ठीक है, तो टेंशन जब आप देखेंगे, धागे में तनाव बल का मान जब ये नहीं हो तब कितना होगा, तब होगा 2W1 W2 बाय W1 प्लस W2। जब इफेक्टिव एक और जी आ गया, मतलब इनिशियली जी था, जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, अब जी और एक इफेक्टिव और आ गया, तो मीन्स टोटल कितना हो गया 2G। तो टी डैश जो अपने वाले केस के अंदर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4W1 W2 W1 प्लस W2। आप M1 M2 भी एज्यूम करके चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जब M1 M2 एज्यूम करके चलेंगे तब आप खुद सोचिए, यदि आपने M1 एंड M2 एज्यूम करके चला, यहाँ पे कितना है 2G। ठीक है, लेट एज्यूम M2 ज़्यादा है, देखिएगा ध्यान से, लेट एज्यूम M2 ज़्यादा है M1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, ए सिस्टम, तो M2 इंटू में 2G माइनस M1 इंटू में 2G अपॉन में M1 प्लस M2। सही है गलत है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, ये आपके 2G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्या आ गया, ए सिस्टम। जब भी आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो एक ब्लॉक आपको लेना होगा, सही है। लेट एज्यूम मैंने M1 लिया है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने क्या माना M2 ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप टेंशन कैलकुलेट कर दीजिए, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 2G लग रहा है, ऑब्वियस है, और एक्सेलरेशन जो अपने पास आया है वो है ही, तो T आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा, T माइनस M1 2G इज इक्वल टू M1 इंटू में A 2G
m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे टेंशन, तो टेंशन है कितना आ जाएगा m1 2g प्लस m1 2g m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल यही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही क्वांटिटी मिलेगी 4w1 w2 अपॉन में w1 प्लस w2। आगे चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं, ये ब्लॉक m1, दिस ब्लॉक इज m2 एंड दिस ब्लॉक इज m3। ये टेंशन, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये सिस्टम टेंशन अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अपने को m2 एंड m3 जो स्ट्रिंग जुड़ी हुई है वहां पे टेंशन निकालना है। लेट अज्यूम यहाँ पे टेंशन t डैश है, पीछे वाले को पूरा सिस्टम मान लीजिए, तो t डैश कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 साथ में असलेरेशन, क्योंकि सिस्टम का असलेरेशन तो वही रहेगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स को आगे की तरफ असलेरेशन जो है सिस्टम का, वो देने वाला फोर्स कौन सा है, T1। m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले मासेस लेने हैं बस आपको, जहां का फोर्स पूछा हो उसके जस्ट पीछे वाले मासेस ले लो टेंशन के अंदर। एक्सटर्न ऑफ 0.2 टाइड 1 एंड थ्रेड। ठीक है, लेंथ दे दिया है अपने को 0.1 मीटर, बिल्ड कर रहा है वर्टिकल सर्किल में। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल सर्किल है। ठीक है, धागे में तनाव, यहाँ पे थोड़ा हिंदी के अंदर मिसप्रिंट है, आप प्लीज़ देखिएगा। यदि आप एग्ज़ाम की भी बात करते हैं, नीट के एग्ज़ाम की, तो इंग्लिश जो होता है वो फाइनल माना जाता है। ठीक है, तो बाय द वे आपको लगे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप इंग्लिश ही प्रीफर कीजिए। देखो यहाँ पे क्या धागे में तनाव इसने दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा निम्नतम स्थिति, निम्नतम बिंदु पर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, निम्नतम बिंदु पे मैं आया, टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, MAC मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg। तो मैं इक्वेशन जब लिखूंगा T माइनस mg इज इक्वल टू MAC। ठीक है, तो टेंशन मेरे पास कितना आ जाएगा mg प्लस MAC। अब देखिएगा टेंशन कितना दे रखा है 52, मास कितना है 0.2 इंटू, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा से है, ठीक है 10 प्लस मास कितना है 0.2। अब AC v स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब देखो इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे। 52 0.2 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 2 प्लस रेडियस की वैल्यू जो आप रखेंगे तो 0.1 मीटर दे रखा है। 0.1 से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 v स्क्वायर ही हो जाएगा। 2 से सारी इक्वेशन को काट दीजिए, तो ये आपके पास आई थिंक आ जाना चाहिए 26। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई 26 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 25, वी इक्वल टू आ जाएगा √25 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड विल बी माई आंसर। आगे चलें, 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखनी है आपको। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी भी डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और वहां फ्रिक्शन लग रहा है, तो अब बात वही है, यदि आप बाहर यहाँ ग्राउंड के फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको इसको इनिशियल फ्रेम बनाने के लिए आपको इसके साथ ही यहाँ पे कहीं डिस्क के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सेलरेशन इसको मिल जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। और इसको अंदर की तरफ रखने के लिए जो फोर्स गवर्न करेगा वो कौन सा है आपके पास, ये एक्सेलरेशन लिखा है मैंने, तो अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन मिलेगा इसको वो कौन सा है म्यू जी। ठीक है, फोर्स की फॉर्म में लगना चाहे तो ये आपका कॉइन है, बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर आर इसको मिलेगा और अंदर की तरफ फ्रिक्शन मिलेगा, दैट इज म्यू एम जी। ठीक है, m से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो म्यू जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये लिमिटिंग कंडीशन होती है, तो r जो होगा वो म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r जो होगा वो होगा म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए म्यू की जो म्यू जी है आपके पास, वो फोर्स जो फ्रिक्शन है अपने पास या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल हो सकता है लिमिटिंग केस के लिए, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब आप देखेंगे तो आर की वैल्यू जो होगी, जस्ट देखिएगा ध्यान से, वो आ जाएगी
आपके म्यू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स अब आप देख लीजिए म्यू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। चलिए आगे चलें। ए 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोड। ठीक है, लेट एज्यूम इनके जो रेशियोज हैं एम एम एन 3 एम, ये मास है टोटल, मतलब टोटल मिला करके 5m इज इक्वल टू 1 kg है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इधर गया 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एक इधर गया, दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते रहिए भाई साथ में। ठीक है, और लेट एज्यूम 3m के पास क्या वेलोसिटी थी मुझे नहीं पता, v ले लिया, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना है, इनिशियली 0 था, तो m30 i कैप प्लस m30j कैप प्लस 3m v मुझे नहीं पता है v क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये इधर चले जाएंगे, तो 3mv माइनस m30i कैप माइनस m30j कैप, m से m उड़ा दो, 3 का डिवाइड भी लगा दो, तो -10i कैप माइनस 10j कैप। ठीक है, तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट विल बी माई आंसर। मास ऑफ 20 kg विल द स्पीड ऑफ टाइम विल कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी मास। ठीक है, कंडीशन देखिए वापस कोलिजन वाला क्वेश्चन आ गया, मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन। 20 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ में मूवमेंट कर रहा है, 5 kg आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टिक टुगेदर 25, और v अपने से आई थिंक पूछा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v निकाल लीजिए सबसे पहले, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल 20 इंटू में 10, इसका तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी है नहीं इसके पास, 25 इंटू में v, तो v आ जाएगा 20/10 अपॉन में 25, तो आई थिंक 4 and 2 8 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी, डायरेक्शन वही रहेगी इस तरफ वाली। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो हाफ इंटू 25 इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 25 इंटू में 64। ठीक है बच्चों, आ जाएगा, इसको आप काटिए 32, तो 25 इंटू में 32 डेट इज 800 जूल। ठीक है, नेक्स्ट चलें 21। 10 kg द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। 1 सेकंड आपको मिसकंसेप्शन देने के लिए दिया हुआ है, ग्रेविटी के विरुद्ध किया गया कार्य mgh, m कितना है 10, जी यहाँ पे ध्यान रखना, जब कभी भी ऑप्शन ऐसे 98 या 196 या 49 में आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि वहां पे जी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही लेनी है। हाँ, 10 के मल्टीपल में या फिर 0 आ रहा हो तो आप ज़्यादातर केसेस के अंदर 10 लेके चल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लास्ट में वही है, आंसर के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, बस अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 to 9.8 इंटू में 1, तो आई थिंक 98 जूल विल बी माई आंसर। आगे चले। 10 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, यदि किया गया कार्य 50 जूल है तो बल की दिशा विस्थापन के साथ कोण बनाती है, W इज इक्वल टू सॉरी एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एफ एस मीन्स एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है ना, अदिश गुणनफल होता है ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 जूल अपॉन में एफ एस को अपॉन में ले आऊंगा वैल्यूज 10 इंटू में 10, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1/2, तो थीटा आपके पास आएगा 60 डिग्री विल बी माई आंसर। आगे चलें। ए बिग बॉल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी u, बिग बॉल है u वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, स्मॉल बॉल है रेस्ट पे है पहले। नेक्स्ट केस के अंदर ये कह रहा है कि बिगर जो बॉल है, ठीक है, स्मॉल बॉल के पास वेलोसिटी आ जाती है u, बिग बॉल के पास वेलोसिटी आ जाती है v। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि v का मान बताओ, चलिए देखते हैं। वापस p इनिशियल इक्वल टू p फाइंड, तो mu इज इक्वल टू mv
प्लस एम यू, ठीक है। इसको इधर ले जाइए तो v मेरे पास हो जाएगा आई थिंक m माइनस एम यू बाय एम, ठीक है। आगे चलें। ए बॉडी ऑफ मास 6 kg अंडर ए फोर्स विच कॉज डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन एस की इक्वेशन दे रखी है मेरे को टी स्क्वायर बाय 4। वर्क डन मेरे से पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको देखना होगा कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ। मेरे को मास भी दिया हुआ है 6 kg। अब देखिएगा वर्क डन मेरे से पूछ रहा है ना, तो मेरे पास फोर्स दिया हुआ ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। अब मैं क्या करूँ, डिस्प्लेसमेंट की लेकिन इक्वेशन दी हुई है। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो आई थिंक मेरे पास एफ डॉट डी एस ऐसे होगा इंटीग्रेट फॉर्म में। यदि बात करूँ तो यहाँ डी एस है, तो क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी बाय टू डी टी। तो ds की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास फोर्स भी नहीं है, तो इसी इक्वेशन का यूज करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले v निकालूंगा। v कितना है मेरे पास, t बाय टू आ जाएगा। डिफरेंशिएट करना है मेरे को 2t बाय 4, 2 से 4 कैंसिल, t बाय 2। a जब निकालूंगा तो a के लिए क्या आ जाएगा, अगेन मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, dv बाय dt कर रहा हूं मैं, तो t 1 हो जाएगा तो 1 बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a मेरे पास आ चुका, तो फोर्स क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स आ जाएगा 3 न्यूटन। अब देखिएगा आप ध्यान से, वर्क डन मुझे निकालना है, फोर्स मेरे पास आ चुका है 0 से 2 लिमिट 2 सेकंड के लिए मुझे बोल रखा है इसने पहले ही, 3 न्यूटन लगा दूंगा, ठीक है। और ds की जगह क्या रखूंगा, t बाय टू डी टी, बस। अब तो सारा सॉल्व ही हो गया, 0 से 2 t डी टी, टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय टू, 0 से 2, 2 की जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 बाय टू, 0 रखेंगे 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो खत्म, 0 हो जाएगी। अब ये 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर का 4 बाय टू मीन्स 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 जूल, 3 जूल आपके पास आ जाएगा आंसर। आगे चलें। देखो, एन इंजन पंप वाटर, वाटर के केस के अंदर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप कंडीशंस लेके चल रहे हैं वाटर वाले केस के अंदर, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। वाटर ये आपके मूवमेंट है, ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ में बाहर निकल रहा है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकल रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर जो निकल रहा है, देखिएगा m मास पर t टाइम, ये अमाउंट ऑफ वाटर है, पर यूनिट टाइम आपको देखना है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मास पर यूनिट लेंथ है तो L को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये L बाई टी। तो अब ये जो गिवन है ये मेरे को गिवन है स्मॉल m, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो m है ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे, m बाई एल, ठीक है, L बाई टी, अमाउंट ऑफ वाटर है ये, कितना अमाउंट मिल रहा है अपने को, वी स्क्वायर। अब L बाई टी अपने आप में क्या है, ये अपने को स्मॉल m, देखो ये तो नोटेशन है, यहाँ पे आप यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, हाफ इंटू में मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, तो m बाई एल, एल बाई टी, वी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो एल बाई टी अपने आप में क्या है, वी ही तो है, और ये वाला वैल्यू जो है अपने को m दे रखा है क्वेश्चन में, हाफ इंटू एम इंटू में वी क्यूब, तो हाफ एम वी क्यूब, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त करती है, ठीक है। देखो अब क्या है, पृथ्वी की जब सतह पर होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GMM बाय RE प्लस जिस वेलोसिटी के साथ में इसको फेंकने वाले हैं, जस्ट उसी पॉइंट की बात करते हैं, तो अपने को जो काइनेटिक एनर्जी देनी है वो मैं ले लूंगा, माइनस GMM बाय 2RE, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही, मीन्स वो ऊपर जाकर ही रुक रही है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर जाकर रुक रही है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2RE। जब इसको सॉल्व करेंगे mv स्क्वायर, तो आई थिंक आपके पास आ जाना चाहिए GMM बाय 2RE, 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो v क्या आ जाएगा, आई थिंक GM, RE में लेके चलो रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे R ही ले रखा है तो R आप ले सकते हैं। आगे चले, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट, ठीक है,
दे रखा है अपने को, दो दूरियां दे दी, सूर्य के पास होता है तो इसका वेग दे दिया, जब दूरस्थ होता है इसका वेग क्या होगा, ठीक है। याद कीजिए केपलर लॉ के अंदर जो चीज आपने पढ़ी थी उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम जो था वो क्या था, कंजर्व रहता था, तो एम्पियर की फॉर्म में यूज करूंगा तो V1 M तो कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 R1 इक्वल टू V2 R2, ठीक है। V2 अपने को निकालना है, मैंने स्मॉल जो आपके है उसके लिए ले लिया है V1 60 अपॉन में 8 इंटू में 10⁻12, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा V2, ठीक है। आगे चलें, पृथ्वी के लिए प्लान वेग दे रखा है, मीन्स एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 11.2 किमी पर सेकेंड, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है वी डैश यदि मैं निकालूं तो बस मेरे को वैल्यूज रखनी है, 100 टाइम्स क्या है मास अर्थ का, और जो रेडियस है वो कितनी है 4 टाइम्स। अब यदि मैं देखता हूँ 10/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2gm/r ही बचेगा, तो मीन्स वी ही बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10/2 इंटू 11.2 मीन्स 5 इंटू में 11.2 विच इज 56 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइज कितना है 3 टाइम्स, मीन्स r डैश जो है वो कितनी है 3r। और डेंसिटी के अंदर कभी भी ये गेम खेलना चाहे तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, g का, g 4/3 पाई r m, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो g डैश के अंदर g जो है वो प्रोपोर्शनल क्या है r के, तो 3g विल बी माई आंसर। अब देखिएगा बॉडी वेट W न्यूटन है, सरफेस ठीक है, हाइट तो g डैश का हाइट के साथ में चेंज कितना होगा वो देखना है अपने को। r अपॉन में r प्लस h कितना है r/2 का होल स्क्वायर, तो ये आई थिंक हो जाएगा 3/2, तो 4/9, तो 4/9g ये आ जाएगा g डैश। तो W डैश जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा mg 4/9 मीन्स 4/9 W, सही लिखा है, ये 9 है, ठीक है, 4/9, ठीक है। अब देखिएगा शेल आपको दे रखा है, शेल के अंदर कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, ठीक है, आई थिंक ग्रेविटेशनल फील्ड ही दे रखा है, लेकिन ग्राफ F/r का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, F को मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आई थिंक कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा, डी ग्राफ विल बी माई ऑप्शन, राइट ऑप्शन मीन्स। देखिएगा द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ N2 एट 27 डिग्री विल बी अप्रोक्सीमेटली, देखिएगा 1 मोल दे रखा है, R 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है, T आपको दे रखा है 27 डिग्री मीन्स 27 प्लस 273, ये आ जाएगा 300 K। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालना चाहेंगे तो F/2 इंटू में N इंटू में R इंटू में T, F/2 F N2 5/2 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 300, तो आई थिंक 1500 कैलोरी विल बी योर आंसर। आगे चलें, काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो KE1 अपॉन में KE2 इक्वल टू 300 अपॉन में 600, ठीक है, केल्विन में लेना है मेरे को, तो 1/2, तो KE2 जो होगा वो आई थिंक हो जाएगा 2E1, क्योंकि E रख दिया मैंने, वैल्यू E1 ले रखा है, पहले मैंने KE1 ले लिया था। 34 PV इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन होती है अपने पास, ठीक है। आइडियल गैस में डेंसिटी पूछी है, अब आप खुद सोचिए डेंसिटी की फॉर्म में तो ये है नहीं, तो वॉल्यूम को चेंज कर दीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी जब आप करेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मैंने P ही लिख दिया, रो, P इज प्रोपोर्शनल टू रो, दैट इज डेंसिटी, अनुक्रमानुपाती होती है।
अब वी आर एम एस जो होती है वो होती है 3 kT/m, ठीक है, ये स्मॉल के है। और वी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होती है वो होती है आपके 2 kT/m, ठीक है। और वी एवरेज जो होती है वो होती है आपके 8 kT/m। अलग अलग फॉर्मूलेस भी होते हैं, लेकिन ऐसे ही अपन रिलेशन लेना चाहें तो वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, फिर वी एवरेज, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ये ग्राफ से ही आपको देखना होगा, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप देखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज है, ये ले लेता हूँ P2, ये ले लेता हूँ P1। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई P1 जो V है, ठीक है, P1V जो है वो ज़्यादा है P2V से, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल जाएगा, T1 है वो ज़्यादा है T2 से, ठीक है। ग्राफ से आप ऐसे देख सकते हैं, T1 ज़्यादा है T2 से। आगे चलें, इंक चेंज कर लेते हैं। एक परमाणु गैस का 1 ग्राम अणु द्विपरमाणु गैस के द्विगुण मिलाने पर मिश्रण की, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट अपने को निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, पी वी इजकल टू आर टी, तो पी डी वी प्लस में वी डी पी इजकल टू आर डी टी, ये मैं लेके चल सकता हूँ। अब देखिएगा, P इज इक्वल टू के वी, मीन्स कॉन्स्टेंट है, कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आप ले सकते हैं। तो डेल्टा P जो होगा वो के डेल्टा वी, कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट को अपन 1 भी लेके चल सकते हैं, 2 भी लेके चल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको लेट अज्यूम, कांस्टेंट को 1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये मैं लेके चल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी बाई 2, ठीक है। अब डी क्यू आप सी वी मीन्स क्यू इज इक्वल टू यू प्लस वर्क डन, वैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वर्क डन सी वी डी टी प्लस में आर डी टी, पी डी वी की जगह क्या रख दूंगा, आर डी टी बाई 2, ठीक है। जब मैं यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करूंगा, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी वी की जगह क्या रख सकता हूँ, 3/2 आर प्लस में आर बाई 2, तो ये आई थिंक हो जाएगा 4r/2। तो सी आपके आ जाएगा 2r, ठीक है। अगेन, एक गैस इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, कंप्रेस्ड दे रखा है, वॉल्यूम बिकम्स 1/9 ये दे रखा है अपने को, ठीक है बच्चे। अब ये कैसे करेंगे, देखिएगा, रिलेशन होता है अडायबिटिक के लिए टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लेके चल सकते हैं। तो T1V1 गामा -1 इक्वल टू T2V2 गामा -1, ठीक है। तो T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 गामा -1। T1 कितना है 300, T2 2, V2 कितना है V/9, ठीक है। और अपॉन में V आएगा तो 1/9 ले लेता हूँ। गामा कितना है 1.5 -1, तो यहाँ से 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 900K। अब 900 माइनस 273 करेंगे तो T2 मेरे पास कितना आ जाएगा 627 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलें, 1 मोल आदर्श एकल परमाणु गैस को नियत दाब पर, ठीक है, गर्म किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, 1 इंटू में 3/2 इंटू में 8.31 इंटू में 100, तब यहाँ से 12.48 इंटू में 10² जूल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अचानक संपीड़ित कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वायु अपने एयर है अचानक संपीड़ित कर रहे हैं, अचानक संपीड़ित कर रहे हैं तो डेल्टा यू इंक्रीज होगा, डेल्टा यू इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन गैस के ऊपर हुआ है, ठीक है। अपन कह सकते हैं वर्क इज डन ऑन गैस, तो राइज होगा। अब यहाँ पे एरिया निकालना है अपने को, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा 1/2 2v - v/2 इंटू में 3p - p,
ठीक है, ट्रायंगल का एरिया देखना है। 1/2 इंटू में देखिएगा ध्यान से 3v/2 इंटू में 2p, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3pv/2, ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन। आगे चले, 2 ग्राम मोल ऑफ डाइट में गैस 1 ग्राम मोल, ठीक है, मतलब मिक्सचर निकालना है मेरे को, गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर निकालूंगा NCP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV2, वैल्यू रख दो। CP1 डाइएटमिक 7R/2 प्लस 1 इंटू में 5R/2 अपॉन में 2 इंटू में 5R/2 प्लस में 1 इंटू में 3R/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 19/30 आपके पास आ जाएगा। 19/13 विल बी माई आंसर बी। अगेन 43 नंबर, ठीक है। अब बेसिकली देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो अपन क्या है, बेसिकली मैकेनिक्स को अपन थर्मल के साथ में रिलेट करके चल रहे हैं। तो एनर्जी है, क्योंकि हीट जो है, हीट खुद एक एनर्जी है। तो mgh इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी जब आप लेंगे तो यहाँ पे आप हाइट कितनी ली है 100 मीटर इंटू में 10 अपॉन में 4200, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। 4200 आंसर आपके पास आ जाएगा 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। आगे चले 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक स्केल दे रखा है। स्केल के लिए हमेशा क्वेश्चन से आप है ना ऐसे किया कीजिए, देखिए हिमांक बिंदु ले लीजिए, कितना है 39W, ठीक है, और जो क्वथनांक है वो 239W, ठीक है। अब देखिए 39 डिग्री को संपाति करना है, तो मीन्स x माइनस हिमांक अपॉन में क्वथनांक माइनस हिमांक इक्वल टू 39 डिग्री माइनस 0 डिग्री अपॉन में 100 माइनस 0 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, x माइनस 39 200 इंटू में 39 अपॉन में 100, ठीक है। तो x जो है आपके पास आ जाएगा आई थिंक 2 इंटू में 39 प्लस 39 प्लस 39 7117W will be my answer 45 एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा t आप लेके चल सकते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, तो T1/T2 इज इक्वल टू λ2/λ1। बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन के अंदर। तो T2 आपके पास आई थिंक आ जाएगा 12,000 अपॉन में 48,000 इंटू में 2324 प्लस 273, ठीक है। केल्विन में देखेंगे तो T2 आपके पास 6219 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।